सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। जितने भाई महफिल में तशरीफ़ फरमाए, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि इस किस्म की महफिल को सिर्फ़ एक रस्मी तौर पर अटेंड करने का जहन बनाना, यह हमें उसी जगह पहुंचाता है जहां हम महफिल से पहले थे। हम बाज़ औक़ात मुरव्वतों में आ जाते हैं, किसी ने दावत दी है, ख़ास तौर पे अगर इस तरह गवर्नमेंट लेवल पर थोड़ा होता है तो चलें नंबर भी बन जाएंगे, हो सकता है कोई इस नीयत से आया, उसके बारे में कह रहा हूँ। और फिर इसकी अलामत एक ये होती है कि हम इंतज़ार करते हैं कि जल्दी ख़त्म करें तो खाना खाएं, और उसकी अलामत ये होती है ज़हनी हाज़री ना होने की, कि आपस में गुफ्तगू, मोबाइल पे बातें, चाय पानी। हालांकि मजलिस से इल्म में ये तमाम काम मकरूह हो जाते हैं जब कोई आलिम दीन बयान करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कलाम फरमाते तो सहाबे कराम ऐसे होते थे, खुद फरमाते हैं कि हम ऐसे बैठा करते थे कि अगर हमारे सर पे कोई परिंदा आकर बैठ जाए तो ना उड़े। तो मैं ये तो आपको नहीं कहूँगा कि आप बेहिस्सो हरकत आप कर बैठें, या कोई आलिम दीन का मकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर है माज़अल्लाह, लेकिन ये ज़रूर है कि खुद आपके नबी ने इरशाद फरमाया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। जिसकी वरासत होती है ना उसको मूरिस कहते हैं, मूरिस। तो जैसे मूरिस का अदब होता है वैसे ही वारिस का अदब होता है। थोड़ा फ़र्क तो होता है लेकिन होता है। मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़े कोई अफसर हों, कोई बहुत बड़े साहिब मनसब हों, कोई बहुत ही करोड़पति आदमी है, अगर उसका इंतकाल होता है और उसकी औलाद आती है तो उसको वैसे ही प्रोटोकॉल दिया जाता है। पॉलिटिशियंस के मामलात आप देख रहे हैं, जो साहबजादा साहब होते हैं उसको जो भी बेटा होता है उसको प्रोटोकॉल मिलता है। वो क्यों मिलता है? इसलिए कि जो बड़े का अदब है वही छोटे को दिया जाए, क्योंकि ताल्लुक है। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ते हुए ज़रा आगे आगे आ जाएं। थोड़ी देर के लिए मोबाइल चेक करना, गुफ्तगू करना, ये तर्क करके थोड़ी सी मेरी गुफ्तगू समाअत फरमा लें। इंशाअल्लाह वक्त गुजारी का बयान नहीं होगा। हमारी कोशिश ये होती है कि जब आप इतना कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए हैं तो ज़रूर हमारे अंदर कोई मुस्बत तब्दीली, एक पॉजिटिव चेंज, एक बातनी फ़िक्री सोच के एतबार से इनकलाब पैदा होना चाहिए, और उसका असर हमारी आइंदा ज़िंदगी पर नज़र आना चाहिए। ये मैं हमेशा जलता कुड़ता रहता हूँ। अभी यहाँ से अगर कोई बाहर निकलेगा ना, कोई पूछ ले कि आपने क्या सुना बताइए, हम सुनने के बाद भूलने के इतने आदी हो चुके हैं, और हमारी नज़र में वो स्पीच इतनी गैर अहम है कि उसको जहन में रखने की ज़रूरत नहीं है। हम बाहर निकल के कहते हैं बयान तो अच्छा था यार, याद नहीं है, बस बयान बहुत अच्छा था। और खुसूसन दरमियान में अगर लंगर मुबारक तशरीफ़ ले आए फिर तो जो कुछ जहन में बैठा होता है वो भी निकल जाता है, क्योंकि जो हम याद करते हैं फिर वो बोटियों की तलाश में और सैलड उठाने के अंदर और इधर उधर चमचे चलाने के अंदर वो भी निकल जाता है जहन से। इसीलिए आज एक मुसलमान से आप मालूम कर लें, ये भी मैं एक दिल जलाने वाली बात आपको अर्ज कर रहा हूँ। अगर आप मुसलमान से पूछेंगे सबसे करीब किसके हो, कहेंगे अल्लाह के और रसूल के और कुरान के और इस्लाम के, ये करीब तरीन हमारी चीज़ है। लेकिन जितनी अजनबियत इनसे है किसी से नहीं हो गया। आप कहेंगे मुफ्ती साहब कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप? मैं हमेशा ग्राउंड रियलिटीज़ पे कलाम करता हूँ, ना ख्वाबी बातें करूँगा, ना रत्बो याबिस होगी कि खामा का बयान लंबा करूँ और ये इधर की खींच उधर की खींच, बिल्कुल टू द पॉइंट बयान करूँगा आपको। अगर एक क्रिश्चियन आपसे क्वेश्चन कर ले, ज़रा ये बताएं कि अपने गॉड का, अपने अल्लाह का इंट्रोडक्शन पेश करें। है हमारे जहन में मवाद कि हम नपे तुले 3-4 जुमलों में अपने अल्लाह का तारुफ पेश कर सके? वालिद का तारुफ हम पेश कर दें, अम्मी के बारे में हम बता दें, खानदान के बारे में हम बता दें, जिस जगह आप जॉब कर रहे हैं उस पूरे इदारे के बारे में आप बता दें, क्योंकि आप उससे वाबस्ता हैं। लेकिन अल्लाह के बारे में पूछें तो अल्लाह की तारीफ नहीं कर सकते हम कि गॉड कौन है। हम सोच में पड़ जाएंगे किस तरह अल्लाह का तारुफ करवाऊं। हम कहेंगे भाई अल्लाह एक है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है। ये तारुफ नहीं होता। अगर मैं कहूं मेरे एक दोस्त बहुत अच्छा है, आपके यहाँ अच्छा, जरा उसका तारुफ पेश करो, मैं कहता हूं उसका रंग जो है ना सांवला है,
तारुफ हासिल हो गया। आपने कहा समझ में नहीं और बताएं। मैंने कहा कद मेरे बराबर है। अरे भाई और कुछ बताओ, कपड़े सफेद पहनता है, इससे कहां से मारिफत हासिल होती है? तो इसलिए अच्छी तरह याद रखें कि अल्लाह तबारक व ताला से हम बहुत अजनबी हैं। मारिफत खुदाबंदी हमें कामिल हासिल नहीं है। इसीलिए मैं गुजारिश करता हूं, जरा पिछले पूरे महीने की आपस में जो भी आपकी मजालिस हुई या घर में आपने टॉकिंग की है, उसमें अल्लाह का जिक्र आया, अल्लाह की मारिफत की बात हुई, अल्लाह की पहचान की बात हुई? नहीं, ये मौजूआत अजनबी है हमारे घर के अंदर। सेकंड रह जाए नबी करीम, महफिल सजी है माशाल्लाह, हजरत तो नकीब महफिल है हर जगह, कौम को गरमाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है माशाल्लाह। अल्लाह इनको बरकत से नवाजे, अल्लाह इखलास अता फरमाए। नारे लगते हैं गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफ़ा जिंदगी फजूल है। हमारे सरकार हमारी जान है, हमारी रूह है, हमारा सब कुछ है, उन पे हमारी जान कुर्बान, माल कुर्बान, सब कुछ कुर्बान माशाल्लाह। क्या बात। अब ये बात जो मैं समझाने वाला हूं अजनबियत वाली, पहले आपको एक और चीज से समझाता हूं और आपसे जवाब लूंगा। आपसे एक आदमी कहता है आपके वालिद का नाम क्या है? आप कहते हैं यार ज़हन में नहीं। अम्मी का नाम मालूम नहीं। तुम्हारी शादी हुई है? हाँ मेरे ख्याल में हुई तो है। अच्छा बीवी का नाम क्या है? पता नहीं। बच्चे हैं? हाँ हैं तो सही। लड़के कितने हैं? मालूम नहीं। लड़की कितनी है? पता नहीं। उनके नाम बताओ? मालूम नहीं। तुम्हारे बहन भाई कितने हैं? सही तादाद ज़हन में नहीं। उनके बच्चे हैं? हाँ। उनके नाम बताओ? मालूम नहीं। आपने कहा ये मेरा जिगरी यार है। किसी ने कहा इसका नाम क्या है? मालूम नहीं। कहाँ रहता है? मालूम नहीं। क्या खाता है, क्या पीता है, क्या जॉब करता है? मालूम नहीं। इस शख्स के बारे में आप क्या कहेंगे? बोलिए जरा, कुछ बोले, कोई लफ्ज बोले, क्या कहेंगे इसके बारे में? एक जुमला तो आपकी जबान पर आएगा, भाई तू इस खानदान का भी है या नहीं? कहेंगे नहीं कहेंगे? अब अगर एक गैर मुस्लिम आपसे पूछे बताइए आपके नबी के वालिद का नाम क्या है, वालिदा का नाम क्या है, चचाओं के नाम क्या हैं, आपकी अज़वाज जिनको आप उम्महातुल मोमिनीन अपनी माएँ कहते हैं, उन माओं के नाम बताएं। 11 अज़वाज एक रिवायत के मुताबिक 9। हमें अपनी माओं के नाम याद है? नहीं मालूम। सरकार के बेटे कितने थे? उनके नाम बताएं। बेटियां कितनी थी? उनके नाम बताएं। सरकार के करीबी गुलामों के नाम बताएं। सहाबा किराम के नाम बताएं। बदरी साहबा के बताएं। अशरा मुबशरा के नाम बताएं। सरकार की ऊंटनी का नाम बताएं। सरकार ने कैसे पैदा हुए तो उसके वाकयात बताइए। 13 साल मक्की जिंदगी के वाकयात बताएं। 40 साल ऐलान नबूवत से पहले की जिंदगी के बारे में आप क्या जानते हैं? हिजरत के बाद पहला साल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, हर साल में क्या हुआ? जवाब में हमारा मुसलमान जवाब नहीं दे पाएगा। अब आप बताएं, अभी आपने कहा था यार इस खानदान का भी है कि नहीं? तो अगर क्रिश्चियन कहे यार तुम मोहम्मदी भी हो या नहीं, नबी से मोहब्बत करने वाले हो या नहीं, इतने अजनबी, तुम्हें अपने नबी के बारे में नहीं मालूम। लेकिन गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हुनो इश्क मुस्तफ़ा जिंदगी फजूल है। अरे भाई इश्क मुस्तफ़ा कहते हैं किसको? देखे तो सही। आइए अब तीसरी चीज की कुरान, ये हम कुरान के करीब हैं। हम में से शायद ही कोई ऐसा बैठा होगा जिसने पूरा कुरान जिंदगी में एक बार तर्जमा और तफसीर से पढ़ा। हम लोग सिर्फ अरबी की इबारत पढ़ते हैं, वो भी रमजान में खुल जाता है, उसके लिए कर लेते हैं। वरना बहुत से ऐसे बैठे होंगे अभी कुरान खोल के सामने रख दें तो कुरान देख के भी नहीं पढ़ सकेंगे, भूल गए हम कुरान। और हमारा बच्चा अगर कहे कि अब्बू ये क्या लिखा हुआ है जरा बताएं, तो बोलेंगे बेटा मुझे तो मालूम नहीं। इमाम साहब दुआएं कर रहे होते हैं, कुरानी दुआएं, हम कहते हैं आमीन आमीन। हमारा बच्चा कान में पूछ ले अब्बू ये क्या कह रहे हैं? बेटा पता नहीं, दुआ मांग आमीन आमीन। और बच्चा पूछे अब्बू आमीन का मतलब ही क्या है? बचपन से कहते आ रहे हैं आमीन आमीन, इसका मतलब ही बता दे। नहीं पता बेटा, बोलो आमीन। कुरान हमने कितना पढ़ा है, कितना उससे हिदायत हासिल की है। हालांकि शुरू में अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो ज़ीशान किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। ये मुत्तकीन के लिए जरिया हिदायत है। हमने कुरान पढ़ा होता, समझा होता तो हमें पता चलता कि हिदायत कहते किसको है, किस तरीके से हिदायत हासिल होती है। मैं आप ही की जबान से कहलवाता हूं। एक नौजवान सिगरेट पी रहा था, बाप ने आकर कहा बेटा ये बुरी चीजें ना पियो। बेटे ने देखा, इग्नोर किया,
फिर होठों से सिगरेट लगा ली। बताएं इस बेटे को हिदायत मिली या नहीं मिली? बोलिए, जोर से बोले। नहीं मिली। फिर दूसरी मर्तबा बाप ने एक और मौके पे कहा, बेटा ये बुरी चीजें को छोड़ दो। उसने कहा आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन फिर पीने लगा। बताएं हिदायत मिल गई? नहीं। फिर तीसरी मर्तबा बाप ने समझाया, इसने कहा आपने ठीक कहा, सिगरेट थोड़ी फेंकी। जैसी अब्बा गए नई सुलगा ली। बताएं हिदायत मिली? नहीं। फिर एक मर्तबा बाप ने समझाया तो इसने सिगरेट तोड़ के फेंक दी और फिर पूरी जिंदगी हाथ नहीं लगाई। अब हिदायत मिली? यस। अब जरा हम कुरान के बारे में सोचें। पहली बात, हम कुरान सुनते ही नहीं। पहली बात तो ये, अगर एक नातिया महफिल का इनेकाद हो तो मस्जिदें भरी मैंने देखी हैं, और इमाम साहब ऐलान करते हैं कि रोजाना 10 मिनट का दरसे कुरान और दरसे हदीस होगा। आप देखें नमाजी नहीं बैठा होगा। हमारी नातिया महफिल में 5-5 हजार का मजमा मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन जब उसके बाद फजर की नमाज हुई तो पहली सब भी कंप्लीट नहीं थी। सारे आशिकान रसूल अपने इश्क का हक अदा करके, वफादारियों का हक अदा करके घर भाग गए। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक नमाज भी जानबूझकर कज़ा की उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर एक तवाइफ खाने पे आपका नाम लिख दिया जाए, आपका नाम है मोहम्मद अकरम, तवाइफ खाने के सामने लिख दिया जाए आपका नाम, जहां लोग चर्स पीते हैं, जुआ खेलते हैं, वहां आपका नाम लिख दिया जाए तो आप नाराज होंगे, यार तुमने कहां पे भी तवाइफ खाने के बाहर मेरा नाम लिख दिया और मेरे बाप के नाम के साथ, ये क्यों किया? इसका मतलब है बहुत बुरी चीज है ये। और सरकार फरमाते हैं जिसने नमाज जानबूझ के कज़ा की उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। और जमात के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि किसी को अपनी जगह इमाम बनाऊं, और जो लोग जमात से पीछे रह जाते हैं बिलाल को लकड़ियां लेकर साथ लेकर जाऊं और उन लकड़ियों से उनके घरों को आग लगा दूं। लेकिन हमारा इश्क रसूल आप देखें कि हम नातिया महफिल में टिक कर बैठते हैं, कोई दीगर प्रोग्राम होते हैं, सिंगर्स आते हैं, उनके सामने बैठे होते हैं। 3 घंटे की अगर कोई मूवी चल रही हो पड़ोसी मुल्क की तो आंखें झपकती नहीं है, ऐसा हम देखते हैं। 1.5 घंटे की इंग्लिश मूवीज से एक्शन मूवीज अगर चल रही हो तो साहब हटने का नाम नहीं लेते। लेकिन जब नमाज की बारी आती है, जब अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें जो हमने हासिल की उनका हक अदा करने की बारी आती है, अल्लाह ताला के दुश्मन शैतान की मुखालफत करके अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का सबूत देने की बारी आती है तो हम गायब होते हैं। तो पहली बात कुरान नहीं पढ़ते, उसमें हाजिर ही नहीं होते। दूसरा समझा ही नहीं। तीसरा उस पर अमल ही नहीं किया। चौथा इस्तिकामत ही नहीं है। तो बताइए फिर कुरान से हिदायत हासिल करने का दावा हम कैसे कर सकते हैं? कुरान अजनबी है। आप में से बहुत सारे ऐसे अपने घर पर जाकर आज देखिएगा, हो सकता है मेरी बात बिल्कुल ठीक हो, कि जुज़दान में लिपटे हुए कुरान पे गर्द की तहें जमी होंगी। जब आप उसको खोलेंगे तो गर्द उड़ाएंगे आप, और ये इस बात का सबूत होगा कि आपने अरसे दराज से कुरान को वो अहमियत नहीं दी जो बाद वक़्त गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को आप दे रहे होते हैं, जो बाद वक़्त सिगरेट के पैकेट को वो सीने से लगा होता है जिस पे जबड़ा कटा हुआ कैंसर का फोटो लगाया हुआ है, लेकिन ऐसा जिगरी यार है कि यहाँ ये निकाला मुंह पे। और कुरान पाक से अजनबियत का आलम ये है कि साल हा साल गुजर गए, हम में से बहुत सारों ने कुरान को अपने हाथ में लेकर नहीं देखा। ये हमारा कुरान से कुर्ब का आलम है। फिर इस्लाम को ले लीजिए। एक काफिर हमसे कहे जरा इस्लाम का तारुफ पेश करें, क्या है इस्लाम? चले मैं कबूल करता हूं, बताइए क्या है इस्लाम? हमारा मुसलमान कहेगा आप ऐसे करें मस्जिद में जाएं, मौलवी साहब बताएंगे। क्यों? इस्लाम मौलवी साहब का है, आप मुसलमान नहीं है। जब जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे तो आप ये कहेंगे जी मैं तो नहीं जा सकता, मौलवी साहब जाएंगे। नहीं, वहां तो मौलवी साहब को उठा के फेंक देंगे। हम मौका मिले ना हमें तो बोलेंगे मौलवी साहब माफ कीजिएगा, साइड में हो, पहले मेरी फैमिली अंदर जाएगी। वहां तो मौलवी साहब को भी फेंक देंगे। लेकिन यहां हमें इतनी सलाहियत नहीं होती। कितने यंगस्टर्स यहां बैठे हैं जो फेसबुक पर दोस्तियां करते हैं, फ्रेंडशिप उनकी होती हैं, पड़ोसी मुल्क के हिंदुओं से होती हैं, अंग्रेजों से दोस्तियां होती हैं, चैटिंग हो रही है उल्टी सीधी, हाय हेलो सब चल रहा है। अच्छी तरह याद रखें तो यंगस्टर जितने आप यहाँ बैठे हैं, आपसे इस मजलिस और महफिल का बरोज़ क़यामत हिसाब लिया जाएगा कि गैर मुस्लिम तुम्हारे करीब आया था, तुमने उसको इस्लाम की दावत दी थी कि नहीं दी थी? अपने नबी का कलमा पढ़ाने की दावत दी थी या नहीं दी थी?
तो मैंने ये देखा है कि हमारा मुसलमान नौजवान क्या उसको मुसलमान करेगा, हमारे मुसलमान नौजवानों का ईमान दांव पे लग जाता है। इस्लामी पाबंदियां बोझ महसूस होने लग जाती हैं। यार हमारे इस्लाम में बहुत ये नहीं करो, वो नहीं करो, यहाँ ना जाओ, वहां ना जाओ, ये ना देखो, वहां ना देखो। यार एक अंग्रेज है, कोई पाबंदी नहीं। अब अगरचे मुसलमान काफिर होने के बारे में शायद नहीं सोच रहा, लेकिन कोई बईद नहीं कि कुछ अरसे बाद शैतान इस्लाम की वो नफरत, वो कराहत और वो अहमियत की कमी दिल में पैदा कर दे कि हम दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएं। इस्लाम के बारे में हमें पता ही नहीं। हालांकि आपका रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। तो इसलिए मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, थोड़ी सी तल्ख जरूर महसूस होंगी, क्योंकि हम इस किस्म के बयानात सुनने के आदी नहीं है। नारे लगवाओ, हमारी मर्जी के बयान करो, डीसी साहब को खुश करो, हमें खुश करो, और मुफ्ती साहब अपने घर जाएं। हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा ना करें, हमें टेंशन होती है, हमारे दिल में तंगी पैदा होती है, हम खौफजदा हो जाते हैं। बाद में हमारे दोस्त हमसे कहते हैं तुम्हारा जिक्र हुआ था आज बयान के अंदर, हमारी औलाद हमसे पूछती है फैमिली के, अब्बा जान आप ही क्या करते रहे थे, आज तो मुफ्ती साहब कुछ और बता कर गए। इन दुनियावी रख रखाव और आर्जी इज्जतों को बुनियाद बनाकर बात अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को सुनने के लिए मुसलमान तैयार नहीं है। दिल में गुस्सा पैदा हो जाता है। हमारा मनसब, हमारा मालो दौलत, हमारी स्टेट पावर, हमारी सोर्सेज, हमारे बहुत सारे ताल्लुकात, ये हमारे दिल में वो बड़ापन पैदा करते हैं, जिसके बाद हम समझते हैं एक दाढ़ी वाले को हक ही हासिल नहीं कि हमें समझाएगा, तुम हमें समझाओगे। मैदान माशर में आपसे क्वेश्चन करेंगे, अपना लाइएगा अपना मनसब, लाइएगा अपनी गैदरिंग, लाइएगा अपना सर्कल, लाइएगा अपनी दौलत, और उसके बाद देखिएगा मैदान माशर में कौन इज्जत पाता है और कौन नहीं। इसलिए ये तकब्बुर दिल से निकाले कि यार हम क्यों सुने, यार ये बड़ा सख्त बयान कर दिया आज। देखें जैसा मरज होता है वैसे ही इलाज होता है। अगर आपके वालिद को कैंसर हो तो ये तो नहीं करेंगे कि आप ऑपरेशन करवाने के बजाय उनको बादाम और पिस्ते पीस पीस के अब्बा जान आपके हाफजा अच्छा कर रहा हूं मैं। हमारे यहाँ ये हो रहा है कि जो बयानात होने चाहिए, जो पब्लिक को समझाना चाहिए, जो जन्नत का रास्ता उनको दिखाना चाहिए, जिसके लिए हमें कभी नरमी कभी सख्ती से बयान करना चाहिए, टू द पॉइंट बयान होना चाहिए, कुलूब में इनकलाब पैदा करना चाहिए, ज़हनों में हलचल मचानी चाहिए, हम उसको छोड़कर बिल्कुल ऐसे जैसे कैंसर का मरीज मर रहा हो, अगर वो औरत है तो हम कहें लो लिपस्टिक लगा लो अच्छी लगोगी तुम, और मर्द मर रहा हो तो उसको कहें कि लो बादाम पिस्ते खाओ दिमाग बहुत तेज हो जाएगा। अब ये चल रहा है हमारे यहाँ। जुमे के हमारे बयानात देख लें उलमा के, मादरत के साथ पब्लिक को खुश करने वाले, रतबो याबिस, यहाँ का वाकया वहां का वाकया, टाइम खत्म। 1.5 घंटे आप बैठकर कहते हैं कि क्या था, कुछ समझ में नहीं आया, भाई क्या बोल गए। इन चीजों ने हमें तबाह किया है। खुदारा अगर कोई आपको प्यार से समझाता है, अगर कोई हकीकतन अल्लाह के नबी का पैगाम आप तक पहुंचाता है, उससे नाराज ना हो, और खास तौर पे हमसे नाराज ना हो। एक पोस्टमैन आपको एक लेटर ला कर दे, आप खोलें उसमें गालियां लिखी हो आपको, तो क्या आप पोस्टमैन को मारना शुरू कर देंगे? बोलिए नहीं, उसका क्या कसूर बेचारे का। तो अगर मैं आपको कुरान और हदीस सुनाऊं और फर्ज कर लें आपको वो समझ में ना आए या पसंद ना आए, तो मुझे बुरा कहने का कोई फायदा नहीं। दर पर्दा अगर हम उलमा को बुरा कहते हैं, मुफ्तियान किराम को बुरा कहते हैं, हम स्पीचेस को बुरा कहते हैं, तो हकीकतन आप अल्लाह उसके रसूल को बुरा कहते हैं, ज़हन में रखिएगा। मिसाल के तौर पे यही मिसाल ले लें, लेटर आया आपके पास और आपने पोस्टमैन को पकड़ के दन मारा, ये क्यों क्या लिखा है इसके अंदर, ये क्या तूने बकवासें लिखी हैं इसके अंदर। अब जिसने लिखा है बताएं ये क्या बकवासें लिखी, ये पोस्टमैन की इंसल्ट कर रहे हैं या लिखने वाले की कर रहे हैं? आप लिखने वाले की कर रहे हैं। मेरी पता नहीं बहनें यहां पर हैं या नहीं, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग सुने, हमारी खवातीन दीनी पाबंदियों से राह फिरार इख्तियार करने के लिए और मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे नारे लगाकर वो डायरेक्ट अल्लाह रसूल को तो बुरा कहते हुए खौफजदा होती है कि ऐसा ना हो कि कोई उनके कहने के मुताबिक शिद्दत पसंद हमला कर दे। सबसे आसान ये है कि दाढ़ी वाले उलमा मुफ्तियान किराम की गर्दन नाप लो। भाई इन मौलवियों ने हमारी जिंदगी तंग कर दी है। बास कहते इतना सख्त दीन कोई है? मुफ्ती साहब तो बहुत सख्त बयान कर गए, इतना सख्त दीन नहीं है। जो ये कहते ना इतना सख्त दीन नहीं है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं हाथ जोड़ के कि वाकई हमें खड़ा करके गोली मार दो।
खामखा दीन को हमने सख्त किया हुआ है। अब जो नरम दीन हमने छुपाया हुआ था वो निकाल के पब्लिक तक आप पहुंचा दो। लाओ वो नरम दीन लेकर आओ। कहां है वो नरम दीन? यानी शरीयत से, अपने नबी की इताअत से, अल्लाह ताला का कहना मानने से राह फिरार इख्तियार करने के लिए हमने ऐसे बेहुदा जुमले पब्लिक में आम कर दिए हैं कि जिसके बाद हम खुद मुतमईन हो जाते हैं, नहीं यार सही कह रहे हैं भाई, ये इतनी सख्ती नहीं होती दीन में, अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है, अल्लाह अरहमुर राहिमीन, सरकार रहमतुल लिल आलमीन। भाई फिर खौफ किस बात का है? जबरदस्त, आपके जज्बे को सलाम। अल्लाह ताला अरहमुर राहिमीन, सरकार रहमतुल लिल आलमीन। यकीनन इन दो की मोहब्बत, इनकी रहमत आपकी वालदा की मोहब्बत और रहमत से ज्यादा है कि नहीं? अगर आप भूखे मर रहे हैं और वालदा के पास खाना बताओ कि खिलाएगी कि नहीं खिलाएगी? अगर आप बीमार हैं दवाई देगी नहीं देगी? तो चले फिर रहमत का इम्तिहान हो जाए, आपके जज्बे का इम्तिहान हो जाए। एक हफ्ते तक दरवाजा अंदर से लॉक कर लीजिएगा, खाना नहीं बनेगा, और आप कहें अल्लाह ताला तू अरहमुर राहिमीन, आंखें बंद करके कहें या रसूलल्लाह उन्जुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ौलना इन्ननी फी बहरि हम्म मुग़रक़ुन खुद यदी साहिल लना अश्कालना। या रसूलल्लाह मैं मुश्किल में हूँ, आप गैब से खाना पहुंचाइए। हम कहते हैं ना सरकार खिलाते हैं, सरकार पिलाते हैं, सरकार सुल्तान और गदा सबको सरकार निभाते हैं। तो वो जब आपकी वालदा आपको भूखा नहीं मारेगी तो अल्लाह भी भूखा नहीं मारेगा, रसूल भी भूखा नहीं मारेंगे। छत फटेगी, जिब्रील अमीन थाल लेकर आएंगे जन्नती खाने का, खाइएगा। अब आप जवाब में कहेंगे मुफ्ती साहब दिमाग खराब है, ऐसे कहां से खाना आता है? तो फिर कैसे आएगा? भाई मेहनत करनी पड़ेगी, खरीदना पड़ेगा, घर में लाना पड़ेगा, फिर साफ करना पड़ेगा, हांडी में डालना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा, फिर दस्तरखान पे आएगा, लुकमा तोड़ना पड़ेगा, मुंह में डालना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, पेट में उतरेगा, तब कहीं जाके पेट भरेगा। सुभान अल्लाह आपकी जहानत के। एक पेट भरने के लिए तो इतना लंबा प्रोसेस, और जन्नत में जाने के लिए बस बैठो, सुना ही नहीं, ना नमाजें पढ़ो, ना रोजे रखो, फ्रॉड करो, झूठ बोलो, मस्के पॉलिश लगाओ, रिश्वतें लो, सूद लो, और इसके बाद बस ये कहते रहो अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, इंशाल्लाह अल्लाह जन्नत में डाल देगा। तो फिर अल्लाह की रहमत के बड़े होने का यकीन दुनिया में क्यों नहीं है, ये बताइए। जवाब एक ही है, अल्लाह ताला की इताअत से राह फिरार इख्तियार करने के लिए ये बेहुदा जुमले हमारे दरमियान आम किए गए हैं। इसको पहचानें और समझें। अब ये सरकार के जिक्र की महफिल है, प्यार और मोहब्बत के इजहार के लिए मुनक़िद की गई। दलाइल आप बहुत सुन चुके हैं उलमा से, इसमें कोई शरई क़बाहत नहीं है। इस तरह के मुबारक दिनों की याद ताज़ा करना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और हुक्म भी है। जब सरकार मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए हिजरत करके, तो यहूदियों को 10 मुहर्रमुल हराम का रोजा रखते हुए पाया। उस वक्त तक उनको जिला वतन नहीं किया था, उनसे बाकायदा एक मुआहदा हुआ था, वो साथ थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता से सब जानते हैं, लेकिन अपने सहाबा के लिए और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए क्वेश्चन किया, तुम ये रोजा क्यों रखते हो? उन्होंने कहा इसलिए कि ये वो दिन है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम को फिरौन से नजात बख्शी थी और फिरौन गर्क हो गया था, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के तौर पे रोजा रखा। तो हम मूसा अलैहिस्सलाम की मुआफ़क़त में रोजा रखते हैं। एक अहम वाक़या हुआ, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बतौर शुक्राना इबादत इख्तियार की, नबी का तरीका, और वह यहूद कहते हैं उनके तरीके में हम भी चल रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबे किराम से फरमाया कि मूसा की मुआफ़क़त इख्तियार करने में यहूद के मुकाबले में हम उनसे करीब हैं, तुम भी 10 मुहर्रमुल हराम का रोजा रखो। साहबे किराम पहले सुन चुके थे, सरकार ने वाज़ेह फरमाया था जो जिस कौम से मुशाबहत इख्तियार करे वो उन्हीं में से है। तो दायरा में रह के क्वेश्चन किया, रसूलल्लाह अगर हम रोजा रखेंगे तो यहूदियों से मुशाबहत हो जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर ऐसा करो, एक दिन पहले या बाद का रोजा मिला लो, छोड़ो मत, एक दिन बाद का और एक दिन पहले का मिला लो, या ये, तो यहूद से मुशाबहत खत्म हो जाएगी। जरा गौर कीजिए, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैं कि हमारे नबी? बोलिए। मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन से नजात पाना बड़ा वाकया था, या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायनात में जलवा अफरोज होना बड़ा वाकया था? जब उसकी हर साल याद मनाई गई तो इसकी याद मनाने में कौन सा प्रॉब्लम है भाईजान? इसलिए इबादत इख्तियार करना, खुशी का इजहार करना, इसमें कोई हरज नहीं है।
लेकिन अब बस मैं इसी पर इख्तिताम करूंगा, इस बात को जिक्र करते हुए कि इन महफिल के इनेकाद का मकसद क्या होता है, ये भी आज एक सोच लेके चले जाइए। खुदारा मैं हाथ जोड़ के आपसे अर्ज करता हूं, शरीयत ने जब कोई हुक्म दिया है ना, या किसी चीज की इजाजत दी है, उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। उस मकसद हकीकी को पहचाने। अगर आप नहीं पहचानेंगे तो आप रस्मों के अंदर ही मशगूल रहेंगे और हकीकत तक पहुंचकर जो फैज हासिल होने वाला है वो नहीं होगा, या आप जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकेंगे। मैं मिसाल से समझाता हूं। एक मिसाल, आप में से बहुत सारे शादीशुदा हैं माशाल्लाह, ज़ौजा भी हैं, बच्चे भी होंगे। आपने निकाह किया है। निकाह क्यों करते हैं? इसका बड़ा शरई बुनियादी मकसद क्या है? आप हाथ ना उठाएं ना मुझे जवाब दें, अपने जहन से क्वेश्चन करें कि जब आप शादी कर रहे थे क्या आपको पता था कि इसका कौन सा शरई मकसद होता है? नहीं। हमारे मकासद क्या है? लड़की को प्रोटेक्शन मिल जाएगी, घर मिल जाएगा, ना नफा हो जाएगा, शौहर को एक ज़ौजा मिल जाएगी, अपने तकाज़ाए नफसानी हलाल तरीके से इंसान पूरे कर सकेगा, नस्ल बढ़ेगी, तवालुद व तनासुल होगा, घर में एक बैलेंस कायम होगा, अकेला मर्द नहीं चला सकता, औरत आएगी तो बैलेंस कायम हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या यही बुनियादी मकासद हैं शरीयत के? दो बड़े बुनियादी मकसद थे। नंबर 1, सरकार ने इरशाद फरमाया कि जो निकाह कर लेता है वो अपने आधे ईमान को महफूज कर लेता है, शैतान से आधे ईमान को महफूज कर लेता है। अब बाकी आधे के बारे में अल्लाह से डरता रहे। तो सबसे बड़ा निकाह का बुनियादी मकसद होता है इंसान गुनाह से बचता है। और हमारी हालत क्या होती है? अब मकासद के खिलाफ हम कैसे जाते हैं? घर में बीवी मौजूद है और बाहर 4 औरतों से चक्कर चल रहा है, सर पे बाल आधे हो चुके हैं लेकिन दूसरी शादी के ख्वाब देख रहा है। ओ भाई, पूरे बाल खत्म हो जाएंगे, ठंडा हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, कुरान की आधी आयत याद कर रखी हैं? देखो, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। अल्लाह ने फरमाया है जो औरतें तुम्हें पसंद आए उनसे निकाह करो, 2-2 से, 3-3 से, 4-4 से। इसलिए हमें इजाजत है। अच्छा, तो जरा अगली आयत भी तो देख लो भाई। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदा। आपका रब फरमाता है अगर तुम अदल इंसाफ ना कर सको तो फिर एक से ही निकाह करो। कितने हमारे नौजवान ऐसे हैं जो बाहर का बिजनेस टूर का कह के जाके जिना करते हैं, सिंगापुर में, बैंकॉक में, फुला जगह। बहुत सोने औरतों से मरासिम कायम कर रखे हैं, फेसबुक पे औरतों से चैट हो रही है। हमारे बहुत सारे यंगस्टर शादीशुदा औरतों से मरासिम कायम करके उनके शौहरों की मोहब्बतें उनके दिल से निकालने को अपना मिशन बनाकर बैठे हुए हैं। भाई देखो, बुरा नहीं मानिएगा, जुलेखा तुम्हारा शौहर तुम्हारी कदर नहीं कर रहा। हाँ, कदरदान ये आया है ना, पूरा मोहल्ला छोड़कर इसको मौका दीजिए, देखें आपकी कैसी कदर करता है। आपको हूर ना बना दे और 7वें आसमान तक ना पहुंचा दे तो नाम बदल दीजिए जैसे पप्पू का। तुम्हारा शौहर तुम्हारी कदर नहीं कर रहा, उसे यकीन दिलाता है कि मैं हूं कदरदान। अच्छा, तो निकाह कर लो। नहीं, निकाह नहीं करूंगा, दोस्ती, इसके बाद उसके तकाजे, और उसके बाद लास्ट स्टेज क्या है? जिना। और जिना नहीं तो कम से कम हर तरह का पर्दा हमारे दरमियान खत्म हो जाए। मैं चूंकि एज ए मुफ्ती वर्क कर रहा हूं, 30 इयर्स हो गए मुझे, मैं जानता हूं आजकल नौजवान कौन कौन से शैतानपन कर रहे हैं। किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बीवी को जिस हालत में लाने के लिए आज का नौजवान कोशिश करता है, सर तोड़ कोशिश करता है। अगर यही काम कोई आपकी वालदा, आपकी ज़ौजा, आपकी बेटी, आपकी बहन के साथ करे तो। लेकिन जिसको निकाह के मकासद नहीं पता, बीवी घर में पड़ी, उसे टाइम नहीं दे रहे, रात में पहुंच रहे हैं 3 बजे दोस्तों से मिलकर या उधर उधर मुंह मार के, बीवी बेचारी रात देख रही है। हालांकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी खुतबों में, जिसमें अहम तरीन बातें फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कमजोर मखलूक को, औरतों को तुम्हारे ताबे किया है, इनके मुआमले में हमेशा अपने अल्लाह से डरते रहना। तो समझा मैं ये रहा हूं कि निकाह का मकसद है। दूसरा मकसद क्या है? तालीम और तरबियत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। जितने मैरिड पर्सन्स यहां बैठे हुए हैं, खुदारा बुरा माने बगैर जरा सा सोचिएगा, सबसे पहले अपने आप को जहन्नम की आग से कैसे बचाएंगे? उलमा ने फरमाया इल्म दीन सीखें, खास तौर पे फर्ज उलूम, नेक अमल करें, गुनाहों से बचें, आप जहन्नम की आग से बचेंगे।
अपने घर वालों को कैसे बचाएंगे? उन्हें इल्म दीन सिखाएं, फर्ज उलूम सिखाएं, कम अज कम नेकी का हुक्म करें, बुराई से रोकें। यानी एक तरबियत गाह कायम करो। और अगर नहीं करेंगे आप हमारी बात सुन के गुस्से में आ जाएंगे, आप कहेंगे बहुत नई बात लेकर आए, आज तक हमने नहीं सुनी थी, तो फिर मैं आपको आपके नबी का पैगाम सुना देता हूं। बुखारी की रिवायत है, सरकार ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिही, तुम में से हर शख्स निगहबान है, उससे उसके मातहत के बारे में बरोज़ क़यामत क्वेश्चन किया जाएगा। फिर फरमाया हाकिम तुम पर निगहबान है, उससे उसकी रियाया के बारे में क्वेश्चन होगा। जितने पॉलिटिशियंस हैं मैदान माशर में, हम आपको बताते हैं क्या होगा। इनको लाइन से खड़ा किया जाएगा, जहां जहां इनकी गवर्नमेंट है, जहां जहां इनका हुक्म चलता है, उस रियाया को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा अब आप इनका हिसाब दें। ये हिसाब किताब होगा। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ, 10 साल आपने हुकूमत की है और जबरदस्त किस्म की अदल इंसाफ से पूरी दुनिया को भर दिया। लेकिन जब आपका विसाल हुआ, किसी ने 2 साल बाद आपको ख्वाब में देखा कि आप पसीना पहुंचते हुए आ रहे हैं, तो उसने कहा कि हुजूर ये क्या मामला है? फरमाया अपनी हुकूमत का हिसाब किताब देकर आज फारिग हुआ हूं। हम तो ये गवर्नमेंट हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, एक टिकट हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया जाता, लेकिन इसका हिसाब किताब बड़ा सख्त है। इसके बाद सरकार ने आगे फरमाया मर्द अपने घर वालों पर हाकिम है, उससे उसकी बीवी बच्चों के बारे में क्वेश्चन होगा। इसलिए जितने मेरिट पर्सन यहां बैठे हुए हैं, नाराज मत हो, आपको खड़ा किया जाएगा, बरोज़ क़यामत पूछा जाएगा। नंबर 1 अपने घर वालों को इल्म सिखाया था। नंबर 2 उन्हें नेकी का हुक्म किया था, यानी नमाज पढ़ने का कहा था। ऐसा तो नहीं कि फजर के अंदर तुम भी पढ़े सो रहे थे, ज़ौजा पढ़ी सो रही है, बच्चे पढ़े सो रहे हैं और पूरे घराने को कोई फिक्र नहीं है नमाज की। शौहर से हिसाब व किताब होगा। क्या तुमने नेकी का हुक्म दिया? क्या उनको बुराई से रोका? क्या बीवी को बेपर्दगी से रोका? ना महरमों को घर में आने से रोका? हमारी सूरत हाल तो ये, एक बहन ने मुझे कहा, दुबई से ही मुझे बताया, मेरा शौहर मुझे कहता है कि मेरे दोस्त आए तो उनके सामने बेपर्दा बैठा करो। और जब मैंने कहा ये आप क्या कह रहे हैं, मैं क्यों उनके सामने बैठूं, तो मेरे शौहर ने लॉजिक ये पेश की, भाई देखो जब मैं उनके घर जाता हूं उनकी बीवी भी मेरे सामने आके बैठती है। पप्पू इतने भूले हो यार तुम। एक खातून ने कहा मेरे शौहर कहता है बुर्का उतार दे, नहीं उतारेगी तुझे तलाक दे दूंगा। लफ्ज जरा सख्त हैं, लेकिन गोया के शौहर कह रहा है कि गैर मर्दों की निगाहों के सामने दावत नजारा बन, वो तेरे बारे तुझे देखकर तेरे बारे में गंदा सोचे, ये मैं चाहता हूं। मजा लेगा अगर तू बुर्का पहनकर अपने आप को, अपने जिस्म को उससे महफूज करे, ये मुझे पसंद नहीं। इसका हिसाब होगा बरोज़ क़यामत। जितने अब्बा जान यहाँ तशरीफ फरमाएं, आप एहतिसाब के लिए तैयार रहिए। हमारा मजहब बच्चों को दुनियावी तालीम देने को मना नहीं करता है, अच्छा पहनने को मना नहीं करता, इसके हलाल से होना चाहिए। आप बंगला बनाएं, गाड़ी बनाएं, हलाल से आपका मजहब आपको मना नहीं करेगा। टाइम करने कम है, वरना इसकी भी मैं आपको दलाइल दे देता, इससे मना नहीं करता। लेकिन आपका मजहब ये कहता है कि दुनिया दुनिया है और आखिरत आखिरत है। ऐसा ना हो कि दुनिया में सब दुनिया का करें और आखिरत को फरामोश कर दें, क्योंकि दुनिया में रहकर दुनिया का भी करना है और आखिरत का भी करना है। यही बस एक जिंदगी, इसके बाद नहीं है। लिहाजा और फिर यह पूछा जाएगा, बताओ तुमने कैसा रिस्क खिलाया था? सूद, रिश्वत, चोरी, नाजायज चीज, ये ऐसा तो नहीं था। अब ये मैं बार बार मादरत इसलिए कर लेता हूं कि इस किस्म के बयान सुनने के मादी नहीं होते। हमारे गवर्नमेंट के इदारों में खास तौर पर टाइमिंग सेट होती है कि सुबह मसलन 8 से 5 बजे ड्यूटी है। जब खास आपकी ड्यूटी होती है तो इसको एम्प्लॉय को कहते हैं अरेबिक में अजीर, और जब आप कोई खास इदारा ज्वाइन कर लेते हैं खास टाइमिंग के साथ, उसको कहते हैं अजीर खास। अजीर खास 2 वजूहात की बिना पर सैलरी का मुस्तहिक होगा, वरना उसके लिए सैलरी लेना गुनाह है। नंबर 1 ड्यूटी टाइम में पूरा हाजिर हो। नंबर 2 जो काम दिया जाए वो काम करे। लिहाजा 1 घंटे बाद आया और जाने से 1 घंटे टाइमिंग से 1 घंटे पहले निकल गया, ये 2 घंटे की सैलरी हराम है इसके लिए। और काम पड़ा हुआ है लेकिन कर नहीं रहे, जी मैच चल रहा है T20 का इंडिया के साथ, वो सारा दिन ऐसे, इस दिन की तनख्वाह, इस दिन की सैलरी हराम है, गुनाह है। अब जब ये हम जाके अपने बच्चों को खिलाएंगे और हराम उनके पेट में उतरेगा, एक बात मेरी याद रखिएगा, वो औलाद कभी आपकी फर्माबरदार नहीं बनेगी, उनके अंदर शैतानियत भरेगी।
हराम अपना काम करेगा, उनकी रगों के अंदर सरायत कर जाएगा। और कुछ अरसे बाद जब बेटे के डोले शोले बड़े होंगे तो हो सकता है वो आपकी आंखों में आंखें डालकर आपको आपकी कमजोरियों का एहसास दिला रहा हो। उस वक्त जरा सोचना होगा हमें कि हमने अपने बच्चों की तरबियत में कोताही करके और इसके हलाल में खास तौर पर कोताही करके कितना बड़ा वबाल दुनिया और वबाल आखिरत अपने नाम किया। मैं तो चूंकि एज ए मुफ्ती वर्क कर रहा हूं, लड़के लड़कियां काफिर हो रहे हैं, काफिरों से निकाह कर रहे हैं, मजहब को छोड़ रहे हैं। वो सवाल कर रहे हैं, हम खुदा के वजूद पे यकीन नहीं रखते। ये मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, आपके मुल्क पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। आपको हैरत होगी अगर हम अपने नबी की बातों को सुन के गुस्से में आकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करेंगे तो मैं यकीन से कहता हूं, खुदा करे ये जहालत की आग आपकी आगे आने वाली नस्लों को जलाकर राख कर देगी। आप कब तक जिंदगी में रहेंगे, कब तक रहेंगे? इसके बाद आपकी नस्ल, फिर उससे अगली नस्ल, फिर उससे अगली नस्ल बहुत खतरे में। तो खुलासे कलाम ये है कि निकाह का बड़ा मकसद था जी तरबियत, नहीं, बिल्कुल खत्म। तो बरोज़ क़यामत हिसाब हो सकता है। अब इन महफिल का क्या मकसद है? मैं इंशाल्लाह अपने टाइम में इसको खत्म कर दूंगा। 11 बजे मैंने स्टार्ट किया, मुझे 1 घंटे का टाइम दिया था, कोशिश करूंगा मैं इसको वक्त पे खत्म कर दूं। इन महफिल का मकसद क्या है? आपके जहन में क्या मकसद है? हम समझते हैं जी हुसूल सवाब, ठीक है, अच्छी बात है, चलें बैठेंगे, अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। और जैसे मैंने अर्ज किया, बाज शायद रहमत या सवाब का तस्वुर भी नहीं होता, मुरव्वत में आते हैं कि यार फुलाने कहा है। अगर वो ना होता तो शायद हम महफिल भी अटेंड नहीं करते। इस वक्त हम किसी शादी की महफिल में चले जाते, दोस्तों के पास, या अपनी फैमिली को लेकर कहीं पिकनिक पॉइंट पे चले जाते, आउटिंग के लिए निकल जाते, मुरव्वत में आ जाते हैं। बस हो सकता है खाने पीने के उसमें भी आए, क्या क्या है मेन्यू, पता चला ये 4-5 चीजें का, चलो यार अच्छा है खा लेंगे जाकर। हमें किसी पे बदगुमानी नहीं करनी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, जो खाने के लिए आया उसको खाना मिल गया, जो रहमत के लिए आया रहमत और सवाब भी मिला। लेकिन क्या ये हमारी महफिल के इनेकाद के मकासिद हैं? नहीं, ये बड़ा बुनियादी मकसद नहीं, बल्कि ये महफिल का एक बड़ा बुनियादी मकसद ये है, जब हम आकर बैठते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व कमालात, आपके मौजिज़ात सुनते हैं, तो नबी की मजीद मोहब्बत हमारे दिल में बढ़ती है। हम पहले अपने नबी को सबसे अजीम मानते हैं, फिर बदलाइल हमें पता चलता है कि वाकई मेरा नबी अजीम है। जब दिल में मोहब्बत और अजमत पैदा हो जाती है, ये इस बात का तकाजा करती है कि जिसको तुम महबूब समझते हो, जिसको काबिल ताज़ीम समझते हो, उसका कहना मानो। देखें, आप कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में, और चीफ जस्टिस का कहना ना माने, आप पे तौहीन अदालत का केस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों? आपने खिलाफ ताजीम काम किया। डीसी साहब ऑफिसर हैं, इनके मातहत इनका कहना ना माने, फिर वो रह के बताएं यहाँ पे जरा, क्यों कहना मानेंगे? मनसब की ताजीम है कि नहीं यार बड़े हमारे, हमें कहना मानना चाहिए। जो सादतमंद बच्चा होता है अपने बाप का कहना मानता है, अपनी वालिदा का कहना मानता है, क्यों? उनकी अजमत है। आप अपने इमाम साहब का कहना मानते हैं मस्जिद के, क्यों? उनकी एक अजमत दिल में। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा ये तो चले अजमत हुआ। अब एक अपने उस्ताद का कहना ना माने, माँ को पलट के जवाब दे, वालिद साहब की इताअत ना करे, मस्जिद के इमाम साहब कहें बेटा जरा पानी पिलाना, कहें मौलवी साहब खुद जाकर ले लो, मैं नहीं। आप उसे क्या कहेंगे? बेअदब, गुस्ताख, बदतमीज। और इसकी बुनियादी वजह क्या है कि एक काबिले ताजीम हस्ती का कहना ना मानना बेअदबी है। लेकिन अगर वो जवाब में कहे यार देखो बदगुमानी ना करो, इनकी बड़ी ताजीम मेरे दिल में, बड़ा अदब है, बस कहना नहीं मान रहा हूं, तो इस दावाए अदब व ताजीम में आप उसे कभी सच्चा करार नहीं देंगे। आप कहेंगे झूठ बोलते हो, अगर ताजीम होती तो कहना मानते। बस याद रखिए, इसी तरह मोहब्बत का मामला है। एक बेटा अपनी माँ से कहे अम्मी जान मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बड़ा प्यार करता हूँ, मुझ पे मेरे आप पर जान कुर्बान, माल कुर्बान, मेरे बीवी बच्चे कुर्बान। माँ बलाएं ले आए, हाय मेरा बेटा, अच्छा मेरे पास बैठ बेटा, तो उससे बातें करने को दिल चाह रहा है। अम्मी टाइम नहीं है, दोस्तों को टाइम दिया हुआ है। अच्छा बेटा पानी पिला जा, अम्मी खुद उठ के पी लो।
बेटा जल्दी घर आ जाना। अम्मी आज मैं जल्दी नहीं आ सकता, दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रहा हूं। बेटा फुला से मत मिल, वो बहुत बुरा आदमी है। अम्मी वो तो मेरा जिगरी यार है। फुला से मिल, वो बहुत अच्छा है। अम्मी उसकी तो शक्ल देख के मुझे नफरत पैदा हो जाती है। और फिर आखिर में कहे अम्मी एक बात कहूं, आप पे मेरी जान कुर्बान, मेरा माल कुर्बान। बताइए दावा मोहब्बत माँ में सच्चा है कि झूठा है? जोर से बोले यार, मदद नहीं आया, जोर से बोले। झूठा है? नहीं, वो मुंह से कह रहा है, तो कह रहा है मुंह से। इसका मतलब है आप जी शऊर लोग हैं हैदराबाद वालों। आप ये जानते हैं कि बातों के गाजी से या बातों का गाजी बनकर कभी अपने दावे की सच्चाई को पेश नहीं कर सकता। इसके लिए अमल चाहिए। बस यही फिर अल्लाह ताला ने एक मयार स्टैंडर्ड कायम कर दिया। इसी पे अपने बयान को मैं खत्म करूंगा। सरकार हिजरत नबवी से पहले काशान अक़दस से बाहर तशरीफ लाए तो कुफ्फार को बुतों की इबादत करते हुए पाया। सरकार ने फरमाया तुम बुतों की इबादत क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा इसलिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला इससे खुश होकर हमें अपना महबूब बना ले। मकसद कितना प्यारा है, अल्लाह हमें महबूब बना ले। मकसद बहुत प्यारा, लेकिन उसके लिए काम क्या कर रहे हैं? बुतों की इबादत। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल फरमाई जो मैंने तिलावत की और अभी दोबारा करने वाला हूं कि तुम्हारा एक अच्छे मकसद के लिए बनाया हुआ स्टैंडर्ड गलत है। उस स्टैंडर्ड को चेंज करो, उस मयार को चेंज करो, उस प्रोसेस को चेंज करो, उस तरीक़ेकार को बदलो। मकसूद तुम्हें जरूर हासिल हो जाएगा, लेकिन जिस तर्ज पे तुम चाह रहे हो, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तुम्हारे तर्ज अमल से मकसूद हासिल नहीं होगा। तो आयत क्या कहती है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। ए हबीब इन कुफार से फरमाइए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो बुत परस्ती नहीं चलेगी, बल्कि मेरा हुक्म मानो, मेरा कहना मानो। और जब तुम ये कर लोगे, अभी तो तुम अल्लाह ताला की महबूबियत की तलाश में हो, फिर युहब्बिबुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और जिसको अल्लाह अपना महबूब बना ले उसे गंदा नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम गुनाहों की बख्शिश कर दे। बस मेरे प्यारे भाइयों, अच्छा मैं मादरत के साथ ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता हूँ। उस शाकान रसूल बैठे हुए हैं, मादरत के साथ बैठे भी होंगे, इसका इनकार नहीं है, इसका इनकार नहीं। ना मैं बहुत बड़े आशिक होने का दावा करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे बना दे, लेकिन ये लफ्ज आशिक जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप सबको मैं सफेद कोट लाकर दे दूं और स्टेथोस्कोप आपकी गर्दन में डाल दूं और फिर कहूं कि माशाल्लाह इतने सारे डॉक्टर बैठे हुए हैं, तो आप जवाब में क्या कहेंगे? मुफ्ती साहब गेटअप चेंज करने से आदमी डॉक्टर नहीं बन जाता। मैं आपको काले कोट लाकर दे दूं सारों को और कहूं तमाम वकला को मेरा सलाम, तो आप कहेंगे मुफ्ती साहब काला कोट पहन के कोई वकील नहीं बन जाता। तो खाली जबान से कह के कोई आशिक रसूल नहीं बन जाता। बातों के गाजी बनने से आशिक रसूल का कोई बनने का कोई ताल्लुक नहीं है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है के नारे लगाने से इश्क रसूल के इजहार की कोई इसके कनेक्शन नहीं है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपके अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, मैं इसको अगर वुसअत दूं, अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, अगर हम इस मफहूम को यूं भी ले लें, अगर तुम अल्लाह के नबी से मोहब्बत का दावा करते हो तो सबूत ये दो कि अपने नबी का हुक्म मानो, तो अल्लाह ताला तुम्हें अपना महबूब बना लेगा और तुम्हारी बख्शिश फरमाएगा। और ये काम सहाबा किराम ने किया कि नहीं किया? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, सहाबा किराम से फरमाया अपने अकीदे बदल लो और मानो मेरी बात कि जितने तुम्हारे अकाबरीन तुम्हारे अकीदे पे चले गए सब के सब जहन्नम में जाएंगे। तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारा चाचा, तुम्हारा दादा, तुम्हारा ताया, तुम्हारा फुप्पा, मानो। सहाबे कराम ने कहा आमन्ना सद्दकना, या रसूलल्लाह ईमान लाए, हमने तस्दीक की। बिल्कुल हमारे अकीदे गलत थे, हम अकीदे बदलते हैं और जो इस अकीदे पे नहीं था जहन्नमी है। कोई बिरादरी नहीं देखेंगे, कोई खानदान नहीं देखेंगे, कोई सियासी वाबस्तगी नहीं देखेंगे, कोई अपने कबीले को नहीं देखेंगे। आपने फरमा दिया तो वो जहन्नमी है। अपना अकीदा बदल लिया। कुछ अरसे बाद सरकार ने फरमाया मक्का छोड़ दो, मदीने चलो, हिजरत करो और निकलो भी ऐसे कि रात के अंदर निकलना, दिन के अंदर नहीं, वरना तुम पे को जुल्म होगा कुफार की तरफ से। लिहाजा घर छोड़ो, बीवी बच्चे छोड़ दो, अगर वो मुसलमान नहीं हुए छोड़ दो,
मवेशी छोड़ दो, वादियां भरी हुई हैं ऊंटों से, बकरियों से, छोड़ दो। अपने बागात छोड़ दो, खजूरों के लदे हुए बागात जो तिजारत करते हैं, क्योंकि जितने मुहाजिर साहबा थे तकरीबन ये बिजनेसमैन थे, जबरदस्त किस्म के, घर भरे हुए सामान से, छोड़ दो, तन तनहा निकलो और मदीने चलो। जरा भी तेवरी पे बल नहीं आए कि या रसूलल्लाह आपके कहने पर हमने अपना मजहब बदल लिया, हमने बिरादरियों को छोड़ दिया, खानदान को छोड़ दिया, अभी इतना सारा माल छोड़ दे। नहीं, किसी के कदम में लग़्ज़िश पैदा नहीं हुई, किसी के हाथ नहीं कांपे, किसी की तेवरी पे बल पैदा नहीं हुआ, कोई तज़ब्ज़ुब के आलम में नहीं आया, किसी ने निगाह नहीं छुड़ाई, या रसूलल्लाह हाजिर लब्बैक। चल पड़े, मदीने पहुंचे। सरकार ने मदनी साहबा जो अंसारी कहलाते हैं उन्हें फरमाया, एक मुहाजिर भाई को अपना दीनी भाई बनाओ और अपना आधा माल उसको दो। अंसार साहबा वो थे जब बैत उक़बा सरकार लेते थे वादी उक़बा में, तो ये गए, इन्होंने कहा रसूल आप छुप के क्यों बैत करते हैं, आइए हम आपको इलाका देते हैं, हमारे पास आइए, अगर कोई आपके ऊपर तीर चलाएगा पहले हमारे सीने पे लगेगा, फिर वो आप तक पहुंचेगा, हम आपको प्रोटेक्शन फराम करते हैं, उसको मरकज बनाएं, वहां से आप तबलीग दीन करें। इसका कहने का मतलब यही था कि जो आपके दुश्मन हैं सबके सबब हमारे दुश्मन होंगे, सबके दुश्मनी मोल ले रहे हैं। सरकारों के कहने पर तशरीफ लाए, इतनी बड़ी कुर्बानी। पहले वो आराम से घूमते फिरते थे, अब खौफ, इस दरख्त के पीछे से तीर आ जाएगा, यहाँ से कोई मार देगा, यहाँ ये मसला होगा, बच्चे किडनैप हो जाएंगे, औरतों को अगवा कर लिया जाएगा, सारी टेंशन कबूल, सरकार को बुला लिया। अब सरकार ने इम्तिहान में डाला, अपना आधा माल अपने भाई को दे दो। हजरत साद, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु के दीनी भाई बने, तो अपनी दोनों बीवियां सामने खड़ी कर दी। उस वक्त पर्दे के अहकाम नहीं थे। कहा कि दो बीवियां हैं, एक को पसंद करें, मैं उसको तलाक देता हूं, उसका निकाह आपके साथ होगा, क्योंकि नबी ने फरमाया आधा माल दो, और ये मेरा कुल माल है, आधा आप ले जाइए, आधा मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु पर भी कुर्बान जाएं, फरमाया अल्लाह तेरे माल में, तेरे अहल में बरकत अता फरमा, फरमाए बस मुझे बाजार का पता बता दे, मैं खुद ही कर लूंगा। वहां जाके कुछ अरसे में मालदार हो गए माशाल्लाह, ऐसे जबरदस्त बिजनेसमैन थे। अगर हमारे साथ ऐसा होता, हमारे पीर साहब कहते भी देखो बेटा तुम्हारा एक पीर भाई लाहौर से आ रहा है, तो तुम ऐसा करो, कितना अकाउंट में पैसा है, हुजूर 50 लाख, तो 25 लाख उसे दे दो। हम चल पड़ते। पीर साहब कहते बेटा 25 लाख लेने जा रहा है, हम कहते नहीं हुजूर पीर बदलने जा रहा हूं। कौन दे 25 लाख रुपए भाई, ये कहां से पीर आ गया। अब देखें साहबे कराम की कुर्बानी कोई मामूली चीजें नहीं है। फिर सरकार ने फरमाया जाने कुर्बान कर दो, तलवारें निकाल कर मैदान में आ गए। किसी की आंख बाहर आई है, किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है, किसी की आंतें बाहर आ गई हैं, लेकिन अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की पैरवी में उन्होंने इस तरह किया। हत्ता कि जब ग़ज़वा बदर हुआ, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हैं, आपके साहबजादे जो बाद में माशाल्लाह ईमान लाए और सहाबियत का दर्जा हासिल किया, अब्दुर्रहमान, ये मुखालिफों की तरफ से आए हैं। फतह मुसलमानों को हो गई। अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए तो वालिद साहब के पास बैठे हुए थे, कहने लगे अब्बा जान ग़ज़वा बदर में कई मर्तबा आप मेरी तलवार के सामने आए, लेकिन बाप का ख्याल करके छोड़ दिया। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया खुदा की कसम अब्दुर्रहमान, तू एक मर्तबा भी मेरी तलवार के साए में आता तो तेरी गर्दन उड़ाने में देर ना करता। रूठती है खुदाई तो रूठे, खुदाई से मुराद अल्लाह के मां सिवा को खुदाई कहते हैं, जितना अल्लाह ने मखलूक पैदा इसको खुदाई का नाम देते हैं, उर्दू के अंदर याद रखिएगा। रूठती है खुदाई तो रूठे, तेरा रिश्ता नबी से न टूटे। दे सुन ए दीवाने प्यारे नबी के, ये इश्क है तमाशा नहीं है। हमारे नबी ने साहबे किराम को फरमाया अकीदे बदल लो। मैं आपको अकीदे बदलने का नहीं कहता, लेकिन आपके नबी का पैगाम पहुंचाता, अपने अकीदे की दुरुस्तगी कर लो। आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने अकीदा बाकायदा किसी आलिम से पढ़ा है, किसी किताब से समझा है। जो घर में हो रहा है वो हमारा अकीदा है, जो हमारे बड़ों ने किया वो सही अकीदा, हम जन्नती हो जाएंगे। मैं नहीं कहता हूं कि आपके बड़े गलती करते रहे हैं, जो आपके घर में हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन एक दफा जांचे तो सही, एक दफा परखे तो सही। हो सकता है कोई नजरिया, कोई सोच, कोई फिक्र, कोई अकीदा गलत सरायत कर गया हो और हम जहन्नमी हो जाए, लेकिन मुसलमान इसके लिए तैयार नहीं, क्योंकि वक्त निकालना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। सरकार ने साहबों को हिजरत का कहा,
यह हकीकी हिजरत थी कि एक इलाके को दीन के लिए छोड़कर दूसरे इलाके में मुंतकिल हो जाना। उलमा ने फरमाया हिजरत की और भी किस्में हैं। वो ये कि अगर गंदा जहन है तो पाकीज़ा ज़हनी की तरफ हिजरत करना, अगर निगाहों में गंदगी भरी हुई है तो निगाहों में पाकीज़गी पैदा करना, अगर कलाम में गंदगी है तो पाकीज़ा कलाम करना, अगर सोहबतें गंदे लोगों की हैं तो अच्छे लोगों की सोहबत की तरफ जाना, अगर मजालिस गंदी हैं तो हमारे मोबाइल फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट में शायद ही किसी आलिम और मुफ्ती का नाम हो या किसी नेक आदमी का। बादों का सारे के सारे एक से एक बढ़कर माशाल्लाह दुनिया के अंदर अफलातून और अरस्तु, उन सब के नंबर हमारे इसमें होंगे। हम रातों में जब बैठते हैं अपने दोस्तों के साथ, माँ बहन की गालियां, फुला की बीवी, फुला की बेटी, फुला की बहन, ये फिल्म वो फिल्म, इस तरह की हमारी सोहबतें हैं। अगर हम हराम जरिए से रिस्क कमा रहे हैं, चूंकि लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका है, बच्चे उसकी वजह से इज्जत पा रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बीवी सोने में पीली होकर जब शादी ब्याह के अंदर जाती है तो औरतें उसको बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल देते हैं, एक अच्छे पोश इलाके के अंदर बंगला भी बन चुका है। अब आप मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि हम हिजरत करें रिस्क हराम से रिस्क हलाल की तरफ, देखेंगे आखिरत में देखा जाएगा। हम तो तैयार नहीं है इसके लिए। हमारी जबान की पाकीज़गी कहाँ है? बात के शुरू में माँ बहन की गाली, दरमियान में गाली, आखिर में गाली। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ, आप कहते हैं मेरा दोस्त है और वो आपकी माँ के ऊपर गंदे गंदे इल्जाम लगा रहा है गाली की शक्ल में। अब वो गाली तो मैं बोल के नहीं सुना सकता, लेकिन आप उनके मफहूमात पे गौर करें। वो कभी आपके वालिद को गालियां दे रहा है, कभी आपकी माँ के किसी गैर मर्द के साथ ताल्लुक को बयान कर रहा होता है, और हम उसके मफहूम को नहीं देखते। हम कहते हैं यार दोस्त है, मजाक में कर रहा है, ताली मार दी साहब। और इसी तरह हम किसी के उसको भी ऐसे कह रहे होते हैं। आपके नबी ने फरमाया सहाबा कराम से, कोई अपने माँ बाप को गाली ना दे। वो बड़े पाकीज़ा नफूस थे, हो सकता है हमें कोई बदबख्त ऐसा बैठा हो जो माँ बाप को गालियां भी बकता और मारता भी हो, इसके जहन्नमी होने में कोई शुबा नहीं है अगर ये तौबा ना करे तो। सरकार ने फरमाया कोई अपने माँ बाप को गाली ना दे। सहाबा कराम ने इसकी रसूलल्लाह कौन अपने माँ बाप को गाली देगा? फरमाया जब तुम किसी के माँ बाप को गाली देते हो तो वो तुम्हारे माँ बाप को गाली देता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब तुम किसी के माँ बाप को गाली देकर अपने माँ बाप को गाली दिलवाते हो तो ये ऐसा ही है जैसे खुद अपने माँ बाप को गाली दे रहे हो। लड़ाई झगड़े में भी ऐसे होता है ना, फौरन माँ बहन पे पहुंच जाते हैं। मियाँ बीवी के झगड़े में भी हमने देखा है, भाई तुम्हारा आपस का झगड़ा है, थोड़ा नहीं करो, बहुत अच्छा है, चलो हो गया, आपस में रखो। फौरन शौहर उसके माँ बाप तक पहुंचेगा, वो भी मरहूम वालिदैन तक, तो बीवी भी गुस्से में आती है, खबरदार जो मेरे माँ बाप को कुछ कहा, क्या कर लेगी तू? कहेगी चल मैं भी बोलती हूँ। ये दोनों गुनाहगार। तो आएंगे हम पाकीज़गी की तरफ कि गालियां छोड़ दें, गलीज़ फहश बातें करना छोड़ दें? क्या हम हिजरत करेंगे बेअमली से अमल की तरफ? इसका भी तो तकाजा है, ये भी तो तिजारत हमें करनी चाहिए, ये हिजरत हमें करनी चाहिए। हम बेनमाजी हैं तो नमाजी बने। कितने हम में से, मैंने जैसे अभी कहा, बहुत से 5 वक्त नमाजी नहीं होंगे। बाद हमें मिलते हैं मुफ्ती साहब 5 वक्त तो नहीं पढ़ता हूँ लेकिन 2 कभी नहीं छोड़ता हूँ। एक इनका भी उस्ताद होता है, कहते हैं साहब 5 नहीं पढ़ता, जुमा आपके भाई ने कभी नहीं छोड़ा। एक इनका भी उस्ताजुल असातिज़ा होता है, वो कहते हैं मुफ्ती साहब जुमा भी नहीं पढ़ता लेकिन ईद आपका भाई कभी नहीं छोड़ता। भाई बड़ा तू एहसान कर रहा है दीन इस्लाम पर, बड़ा तूने कारनामा किया। रिस्क अल्लाह का खाएं, उसके दुश्मन शैतान की बात माने, ये हम क्यों नहीं करते हैं? हालांकि आपके नबी ने फरमाया अगर तुम्हारे घर के सामने एक नहर बह रही है और 5 मरतबा तुम उसमें गुस्ल करो तो बताओ तुम्हारे जिस्म पे कोई मैल बाकी रहेगा? साहबे कराम ने अर्ज़ की नहीं। फरमाया बस जब तुम 5 नमाजें पढ़ते हो तो अल्लाह ताला तुम्हें गुनाहों से बिल्कुल पाको साफ कर देता है। और फरमाया सबसे पहले बरोज़ क़यामत तुमसे तुम्हारी नमाजों के बारे में पूछा जाएगा। अगर ये कंप्लीट हुई तो आगे आसानी है, अगर इसमें कमी हुई तो आगे खसारा है। लेकिन चूंकि इसके साथ कोई मादी चीज वाबस्ता नहीं है, इसके साथ कायदे आजम मोहम्मद अली जिना साहिब तशरीफ फरमा नहीं है, इसलिए कोई तवज्जो नहीं है। अगर आप ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐलान कर दे जो फजर की नमाज पढ़ेगा वो भी बाजमात उसको 1 लाख रुपए रोजाना मिलेंगे, कोई घर में सोता नजर आएगा? अब तो माँ भी जागती रहेगी डंडा हाथ में संभाल के कि नहीं सो गई तो फजर निकल जाएगी मेरे बेटे की। 1 लाख एक बेटे के, 2 लाख, 3 लाख, सरताज के 4 लाख। और अगर फकीरा को भी कहते हैं कि जी आपने पढ़ा तो फकीरा के 5वां लाख, 5 लाख डेली, तो महीने के अंदर कितने हो गए? कैलकुलेशन करके हैं हम तो करोड़पति हो जाएंगे। अब हर शख्स नमाज पढ़ेगा। लेकिन चूंकि आपके नबी फरमा रहे हैं
कि कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। यानी जब तुम नमाज पढ़ते हो तो मेरी आंखें ठंडी हो जाती हैं, मेरा दिल खुश होता है अपने सहाबा को नमाज पढ़ते हुए देखकर। बुखारी उठा के पढ़ें, बिल्कुल सरकार वफात के करीब हैं, इतनी नकाहत तारी हुई कि आप मुसल्ले पर भी नहीं आ सकते थे। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया था कि आप नमाज पढ़ाएं। सहाबा कहते हैं सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ रहे थे, हम पीछे खड़े हुए थे, अचानक हुजरे का पर्दा हटा, हमने उस तरफ देखा, मेरे आका बाहर थोड़ा सा यूं झांका, रोशन चेहरा मेरे आका का बाहर आया और सरकार मुस्कुराए, खुश हुए और फिर अंदर चले गए। इसे एक बात तो ये पता चली कि सरकार नमाज पढ़ते हुए देखकर जब साहबा नमाज पढ़ रहे हैं बड़े खुश हुए और देखने आए हैं कि मेरे मुजाहिदीन, मुझसे मोहब्बत करने वाले अपनी मोहब्बत का कैसा अमली सबूत दे रहे हैं। और दूसरा अकीदा ज़हन में रखिएगा, सहाबा किराम नमाज पढ़ रहे थे अल्लाह ताला की, नमाज में तवज्जो होनी चाहिए अल्लाह ताला की जानिब, लेकिन जब मुस्तफा नजर आए तो उन्होंने सब ने चेहरे इधर को कर लिए और सरकार को देखा। और रावी कहते हैं कुछ साहबा ऐसे थे करीब था कि अपनी नमाज तोड़ देते और भाग के सरकार के पास पहुंच जाते, लेकिन फिर वो रुके। लगाओ शिर्क का फतवा, बोलो इनको मुशरिक लगा सकते है कोई? अगर कोई ये कहे कि नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल लाना अपने गधे और बैल के ख्याल में डूब जाने से बदतर है, और जब लॉजिक पूछी जाए कि आपने क्या बदतमीजी वाला जुमला लिखा है और जवाब में वो ये कहे भाई ये इसलिए लिखा है कि गधे का ख्याल आएगा तो ताजीम के साथ नहीं होगा, तो ताजीम इलाही में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन नबी का ख्याल लाओगे तो ताजीम के साथ आएगा, तो अल्लाह की ताजीम में फर्क आएगा। तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ, सहाबे कराम ने जो दर देखा और इज्जत के साथ, ताजीम के साथ, अदब के साथ, बताओ यहां पर अल्लाह के ताजीम और अदब में कमी हुई थी कि नहीं हुई थी? अगर हुई थी तो फिर अल्लाह के नबी क्यों खामोश रहे? एक हदीस से तकरीर होती है, याद रखें, कौली हदीस, एक अमली या फेली हदीस होती है, करके दिखाते हैं, और एक होती है तकरीरी हदीस। तकरीरी का मतलब ये होता है कि नबी करीम किसी अमल को देखते हैं, किसी बात को सुनते हैं और उसको गलत नहीं कहते, खामोश हो जाते हैं, तो आपकी खामोशी इस बात की दलील होती है कि वो अमल या वो कौल बिल्कुल जायज है। तकरीर माना होता है पुख्ता करना, तो गोया कि उसके जवाज को आप अपनी खामोशी से पुख्ता कर देते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और चले गए, ये नहीं फरमाया जिसने मुझे नमाज में देखा उसने अल्लाह की ताजीम में कमी की, क्योंकि मेरी तरफ अजमत के साथ, ताजीम के साथ देखा, अपनी नमाज को लौटाओ। नो, बल्कि नमाज में नबी का ख्याल आने से यकीनन सहाबा की नमाज और बाइस से बरकत हुई। और जिम्नन में अर्ज कर देता हूं, अगर से मौजू नहीं लेकिन ये आएगी तो बरकत के लिए सुने। सरकार आखिरी उम्र के स्टेज पर हैं, बीमार हो गए, फरमाया, सॉरी ये दूसरी रिवायत है, दूसरी सुनाता हूं। सरकार दो कबीलों में लड़ाई हो गई, सरकार सुलह के लिए तशरीफ ले गए, जोहर का वक्त आ गया, अब पता नहीं था सरकार आएंगे कि नहीं, तो सहाबा किराम ने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज की, हुजूर आप नमाज पढ़ाएं, क्योंकि जब सरकार नहीं होते तो सब आप ही को आगे किया करते थे, और ये आपकी खिलाफत की तरफ इशारा भी था कि आप खलीफा अव्वल बनेंगे। सिद्दीक अकबर ने नमाज शुरू कर दी, इतने में सरकार तशरीफ ले आए। अब नबी के लिए ये मुनासिब नहीं होता कि वो पीछे खड़ा हो, सरकार सफों के दरमियान से निकलते गए, जहां से निकलते थे लोग हटते, सरकार आगे बढ़ते रहे। और रावी कहते हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज पढ़ते थे दाएं बाएं बिल्कुल मुतवज्जे नहीं होते थे, तो सहाबा ने यूं हाथ मारने शुरू किए ताकि सिद्दीक अकबर को पता चले सरकार आ गए हैं। तवज्जो टोटल सरकार की तरफ हो गई, हत्ता कि सरकार मुसल्ले के करीब आ गए। अब वो सिद्दीक अकबर ने जब शोर हुआ, थोड़ा सा आवाजें ज्यादा हुई, तो देखा सरकार खड़े हुए, पीछे हटना चाहा, सरकार ने इशारा किया सिद्दीक पढ़ाओ, लेकिन गुलाम कैसे खड़ा हो, आका साथ है, पीछे आ गया। सरकार ने आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई, जब मुकम्मल हो गई तो फरमाया कि सिद्दीक हमने तो आपको इशारा किया था कि नमाज पढ़ाएं, क्यों पीछे आ गए? अर्ज की कि मेरे नबी खड़े हों और अबू क़िहाफ़ा का बेटा नमाज पढ़ाए। सिद्दीक अकबर तो हालत नमाज में नबी की ताजीम में पीछे हो जाएं तो शिर्क के फतवे जारी ना हो, बल्कि क़यामत तक के लिए अदब हो। और कोई ये कहे कि नमाज में नबी का ख्याल लाए तो शिर्क और बिदअत हो जाएगा, ये गलत ख्याल है, इसको निकालना होगा। तो हमें हिजरत करनी होगी, नमाज की तरफ आए, रमजान के रोजे रखें। मैं यूके गया, एक बॉडी बिल्डर लड़का बैठा हुआ इस तरफ, बयान में कर रहा था, खत्म हुआ,
क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ जी, मैं क्वेश्चन करना, पूछो भाई। कहने लगा असल में भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती तो मैं रोजे नहीं रखता, क्या हुक्म होगा? मैंने कहा यार तू इतना लंबा चौड़ा आदमी, फिर उसको शर्म और गैरत दिलवाई। अल्लाह ताला की इताअत से साहबा ने तो गर्दनें कटवाई और हमें गुटखा रोक लेता है, एक सिगरेट रोक लेती है। बोलते हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता रोते में। मेमपुरी पता नहीं कौन कौन सी और जेएम और पता नहीं कौन कौन सी, दांत इतने गलीज, यूं खा के हंसते भी नहीं सही ना। अबे दांत तो खोल भाई। नहीं, वो दांत क्यों खोलेगा, इतने गलीज और गंदे दांत। अल्लाह के नबी तो बिल्कुल वफात के वक्त भी मिसवाक कर रहे थे। इतना सफाई का ख्याल, सफाई निस्फ ईमान है। सैयदा आयशा कहती हैं कि अल्लाह ताला ने आखिरी वक्त में नबी करीम और मेरे लुआब को एक जगह जमा कर दिया था, ऐसे कि सरकार मेरी गोद में थे, आखिरी टाइम था, मेरे भाई अब्दुर्रहमान आए, उनके हाथ में मिसवाक थी। सरकार ने मिसवाक को देखा, मैं समझ गई मेरे सरताज मिसवाक करना चाहते हैं। मैंने उनसे मिसवाक ली, उसे अपने दांतों से चबा के नरम किया और सरकार को दी। सरकार ने उसको अपने दांतों में फेरा। ये तालीम उम्मत के लिए था, वरना खुदा की कसम मेरे आका को मिसवाक की जरूरत नहीं थी। मिसवाक से मेरे आका का मुंह खुशबूदार नहीं होता था, मिसवाक खुशबू पाया करती थी। ये हमारी तालीम के लिए था। और हमारे दांत इतने गंदे, 3 फुट के फासले पे खड़े हो तो स्मेल आती है सामने से। दांत खोल दे तो इतने गलीज, क्या बच्चे डर जाएं कि ये क्या है, दांत है क्या चीज है, लाल गंदे पीले। ये हमारे नबी का तरीका नहीं है। अच्छा, अब आप ये भी नहीं कीजिएगा कि पड़ोसी को मारें, तेरी बात हो रही है भाई, खुदा के वास्ते ये मत कीजिएगा। कोई भाई ऐसा बैठा हो तो मैं अर्ज कर रहा हूं, आप उस पर टॉन्टिंग करके ऐसा नहीं कीजिएगा, वो बेचारे को और ऐसा कर दें। तो हम तैयार हैं इसके लिए कि हम ये चीजें छोड़ें और इस तरफ आए। तो रमजान के रोजे कितने लोग इसी वजह से छोड़ देते हैं। क्या हम तकब्बुर छोड़ के आजिज़ी की तरफ हिजरत करने के लिए तैयार हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मदीना मुनव्वरा में जा रहे होते, कनीज आती, छोटी बच्चियां सरकार का हाथ पकड़ लेती, कहती हैं अल्लाह के रसूल हमें कुछ काम है, हमारे साथ चलिए। सरकार कहते चलो, उनके काम के लिए तशरीफ ले जाते। खादिम थक जाता, उसके साथ मदद करते थे, चक्की पीस लिया करते थे, अपना सौदा सलफ खुद बाजार से लेकर आ जाते थे। इतनी आजिज़ी इनकी सारी। और हमारे अंदर तकब्बुर और गुरूर टूट टूट के भरा होता है, कूट कूट के भरा हुआ है। कभी माल का, कभी तालीम का, कभी मनसब का, कभी सोर्सेस का। उसके जवाब में भी नतीजे निकलता है, किसी के मुंह पर तमाचा मारते हैं, किसी को जेल में डलवा दिया, किसी के दांत तोड़ दिए। और खास तौर पे जितने यहाँ टार्जन ऐसे बैठे हुए हैं जो बीवियों के ऊपर रौब जमाते हैं। बाहर अखलाक का आलम ये होता है कि सब कहते हैं जी साईं क्या ले जाए आपका, इतना अखलाक आपका। और घर में देखें तो सुल्तान राही बना होता, गंडासा लेके पहुंचता, थोड़ दरवाजे को लात। एक बच्चा टेबल के नीचे, बच्ची पर्दे के पीछे, क्या हो भाई, सुल्तान राही आ गया भाई। ओ काई, ये तेरी वो मदर सिस्टर एक कर देता है बहन की, मारना पीटना, पांव की जूती समझा हुआ है। और बाहर निकलते हैं मैं तो आपका खादिम हूं, बाद इससे बढ़ के सुपरलेटिव डिग्री, मैं तो कुत्ता कमीना हूं। ओ भाई, डॉग और कमीने, तुम घर में जाके बीवी के ऊपर तो ऐसे शेर हो जाते हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के मामले में सबसे बेहतर है, और मैं अपने घर वालों के मामले में तुम सबसे बेहतर हूं। तहदीस नेमत के तौर पे बयान फरमाया। ये काम ना करें खुदारा। अगर आप अपनी ज़ौजा को पांव की जूती समझते हैं, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, वो आपके बच्चों की माँ है। अगर एक कमजोर मखलूक आपके ताबे कर दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तकब्बुर में आकर नबी करीम की सुन्नत को तर्क करके उसके मुंह पे तमाचे मारें, अपने बच्चों के सामने उसको जलील करें, अपने खानदान वालों के सामने उसकी इज्जत उतार के बार बार हाथ में रखें। तो फिर हिसाब किताब के लिए तैयार रहिएगा। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, या रसूलल्लाह मेरे गुलाम गलतियां करते हैं और मैं उनको मारता हूं, मेरा और इनका क्या हिसाब होगा? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बरोज़ क़यामत तुम दोनों को तराजू के पास खड़ा किया जाएगा। तेरे गुलामों की गलतियां एक पलड़े में रखी जाएंगी और तेरी सजा दूसरे पलड़े में रखी जाएगी। अगर दोनों बराबर हुई तो ना लेना ना देना। अगर उनकी गलतियां ज्यादा, तेरी सजा कम होगी तो उनकी नेकियां निकालकर तेरे नामे अमाल में डाली जाएंगी। और अगर तेरी सजा ज्यादा हुई और उनकी खता कम हुई तो तेरी नेकियां निकालकर उनके नामे अमाल में डाली जाएंगी। वो सहाबी रोते हुए चले। आप अंदाजा करें, बाद वक़्त हमारे बेतकल्लुफ़ दोस्त हमें तकलीफ पहुंचाते हैं, हम इसलिए इग्नोर कर देते हैं, यार दोस्त है कोई बात नहीं।
लेकिन उससे कहीं कम दर्जे की गलती बीवी से हो जाए तो हम उसकी मां बहन एक कर देते हैं। वो बेचारी 4-4 घंटे चूल्हे के सामने खड़े होकर गर्मी में जलकर हमारे लिए खाना बनाती है, और मौसूफ को खाना पसंद नहीं आया, नमक तेज हो गया, मिर्चें तेज हो गई, गोश्त नहीं, तो बाद औक़ात तो प्लेट लेके मारते हुए देखा गया, मुंह पे मार देते हैं, प्लेट उठा के फेंक देते हैं और 4 गालियां देकर निकल जाते हैं घर से बाहर। क्या कर रहे हैं आप? ये अखलाक हमारे नबी को तो नहीं। तो जो ऐसे टार्जन भाई तशरीफ फरमाए, बरोज़ क़यामत होगा ये कि आपकी ज़ौजा खड़ी होंगी और आप, ज़ौजा की गलतियां एक तरफ और आपकी मार पीट, गाली गलोच, जलील करना और मेके छोड़ने की और तलाकों की धमकियां देना एक तरफ। अब हिसाब किताब स्टार्ट होगा। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैं अपने गुलाम को हंटर से मार रहा था, तो मुझे पीछे से आवाज आई, ए अबू मसूद, जितना तुझे इस गुलाम पे कुदरत हासिल है, अल्लाह तबारक व तआला को तुझ पर इससे कहीं ज्यादा कुदरत हासिल। कहते मैंने पलट के देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। मेरा हैबत की वजह से दिल कांप गया और मेरे हाथ से हंटर गिर गया। कहते मैंने फौरन कहा, या रसूलल्लाह, मैं आपको गवाह बनाता हूं, मैंने अपने गुलाम को आजाद किया। मेरे आका ने फरमाया, अगर तू अपने इस गुलाम को आजाद ना करता तो तू जहन्नम में जाता। तो अपने मातहत पर जुल्म करने वाले थोड़ा सा गौर कर। एक सहाबी आए, अच्छा क्या करें अब, ये तर्ज भी इख्तियार कर लें, ये ही नहीं मैं कह रहा हूं, ये भी इख्तियार कर लें। एक सहाबी आया, रसूलल्लाह मेरे गुलाम गलतियां करते हैं, क्या करूं? फरमाया दरगुजर कर दिया करो, मुआफ कर दिया करो। फरमाया मैं करता हूं, फिर गलती करते हैं। फरमाया फिर मुआफ कर दिया करो। कहा मैं फिर माफ करता हूं, फिर गलतियां करते हैं। सरकार ने फरमाया फिर मुआफ कर दिया करो। तो कहने लगी, रसूलल्लाह आखिर में कब तक उसको मुआफ करता जाऊं? सरकार ने फरमाया उस वक्त तक जब तक तेरा रब तेरी खताओं के बावजूद तुझसे दरगुजर करता चला जा रहा है। कितनी प्यारी तालीम है आपके नबी। आइए आजिज़ी की तरफ। अल्लाह ने आपको अगर मनसब दिया है, आजिज़ी, अपने माताहतों को प्यार दें, शफकत, वो इखलास से काम करेंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं, करीबी लोगों को प्यार शफकत दें, आपके लिए अच्छा वर्क करेंगे, दयानतदारी से करेंगे। हाँ, अगर कहीं आप महसूस करते हैं कि गिरफ्त करनी है और वाकई शरई तौर पे बनती हो तो फिर उसमें मना भी नहीं है, लेकिन बहरहाल इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। तो इस हिजरत की तरफ आइए। इसी तरीके से बस आखिरी बात जो अमल से ताल्लुक रखती है, ये जो रीश मुबारक है, ये सुन्नत वाजिबा जमहूर के नजदीक। बाज उलमा ने इसकी सुन्नत मुअक्कदा होने का कौल भी कहा है। दोनों का माल और नतीजा यह है कि वाजिब का एक बार तर्क गुनाह सगीरा होता है, मकरूह तहरीमी है। आदत बना लें, गुनाह कबीरा। और सुन्नत मुअक्कदा के तर्क की आदत बना लें, मकरूह तहरीमी। और जब मकरूह तहरीमी होगी आगे चलकर यह गुनाह कबीरा बन सकता है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की मैंने जो आदत देखी है, दौर कितना ही जदीद क्यों ना हो, कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, शोबा हाय जिंदगी कैसा ही हो, अल्लाह ताला आपके सामने एक मिसाल जरूर कायम करेगा। आप ही के दरमियान दाढ़ी वाला भी होगा, नमाजी भी होगा, जबान की हिफाजत करने वाला भी होगा, आपको मिल जाएगा खानदान में, मस्जिदों के अंदर, इदारों के अंदर, कहीं ना कहीं। और ये अल्लाह ताला की हिकमत बालिगा है कि जब बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंचेंगे तो हम ये नहीं कह सकेंगे अल्लाह ताला माहौल बदल गया था, जदीद दौर था, मैं क्या करता। तो वो जो तेरे साथ इसी जदीद दौर में था, उसके साथ क्या मजबूरियां नहीं थी, क्या परेशानियां नहीं थी, क्या टेंशन नहीं थे, क्या उस पर टॉन्टिंग नहीं हुई, उसने कैसे इसका सबूत दिया? तो कोई उज़र अल्लाह ताला की बारगाह में नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा अपने चेंज करने की तरफ आए। खुसूसन हाथ जोड़कर, बाज उम्र के ऐसे स्टेज पर आ जाते हैं कि अब मतलब दाढ़ी ना रखना समझ में नहीं आता। ये मतलब रीजन कोई वैलिड नहीं है नौजवानों के लिए भी कि जी अभी मेरी शादी नहीं हुई, या मैं दाढ़ी रख लूंगा तो शायद फिर और मसाइल हो जाएंगे। रखनी चाहिए नौजवान को भी। लेकिन जब एक आदमी ओवर एज हो जाता है, आपने शादी करनी है, नहीं, कोई जीएफ मीन्स गर्लफ्रेंड, नो, ये भी उम्र कहाँ बेटा, कहाँ हमारी उम्र है, बिल्कुल ठीक है। और कोई शौक पूरा करना है, नहीं। फिर सुन्नत रसूल से इतनी नफरत क्यों उसको छील छील के आप गंदी नाली के अंदर बहाते हैं? आपके नबी ने फरमाया दाढ़ियां बढ़ाओ, मुझसे छोटी करो और यहूदियों की सी सूरत मत बनो। मैं अक्सर ये बात कहता हूं और मुझे बड़ा दिल जलता है इस चीज पर कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को सुपर मार्केट की प्रोडक्ट्स बना लिया।
ट्रॉली लेके चलते हैं, एक रैक में चीज पसंद आई, ये डाल ली, ये डाल ली, ये डाली, ये डाली, बाकी को छोड़ा, लाए पेमेंट की, घर ले गए। ऐसे ही माज़अल्लाह शायद हमने कहा है कि नबी करीम के हकाम सामने पेश करो, देखते हैं ये सही है, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, बाकी छोड़ दो। क्यों जी? मेरा नफ्स नहीं मान रहा, शैतान इजाजत नहीं दे रहा, बीवी नाराज हो जाएगी मुझसे। एक आदमी ने कहा मुझसे मैं दाढ़ी नहीं रख सकता हूं, क्यों? मेरी बीवी कहेगी मैं मुल्ला की बीवी, मुल्ला की बीवी, तो इसलिए मैं दाढ़ी नहीं रख रहा। यार तुम बीवी को राजी करना चाहते हो, अल्लाह के नबी की कोई अहमियत नहीं है। सरकार फरमाना है दाढ़ियां बढ़ाओ, मुझे छोटी करो और यहूदियों की सूरत मत बनो। इसी तरीके से दुनिया क्या कहेगी? हमारी गैदरिंग ऐसी होती है कि उसमें हम पहले दीनदारों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। अब जैसे हम सोचते हैं ना कि चलो यार मैं कुछ करता हूं, एकदम उनका खूबसूरत सा चेहरा सामने आता है, एक मजाक उड़ाएगा, दूसरा क्या कहेगा, फिर तीसरा एक झिरझिरी से लेते हैं, बोलते नहीं यार नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। और कितने नौजवान ऐसे हैं जो बाद में देखेंगे का सोच सोच कर आखिर दुनिया से रुखसत हो गए। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान सच्चे आशिक रसूल थे। इसी पे अपनी बात खत्म करता हूं। उन्होंने अपना अकीदा बदला, मक्का छोड़ा, दौलत छोड़ी, बिरादरी छोड़ी, मदीने आए, अंसार साहबा ने कुर्बानियां दी और 10 साल मदनी जिंदगी जब तक सरकार सामने रहे वो कुर्बानियां देते रहे, हत्ता कि सरकार के पर्दा फरमा जाने के बाद भी सरकार की इताअत पर कामिल रहे और कभी भी उन्होंने नाफरमानी नहीं की। ये है इश्क रसूल का असल मयार जो अल्लाह भी कुरान में बयान कर रहा है और इसको कहना चाहिए आशिक रसूल। ये मेरी थोड़ी सी मतलब एक गुजारिश है, आप कहें मैं आपको मना नहीं करता हूं कि सब कुछ शाकान रसूल बैठे हैं, एक आदमी हुस्न ज़न कायम करके ही कह रहा होता है, लेकिन खुद मुझे और आपको सोचना चाहिए कि यार हम इस मयार पे पूरे उतरने के नहीं उतर रहे। नबी का कहना मानने को दिल ना चाहे, नबी की बात सुन के गुस्से में आ जाएं, नबी की बात सुनकर हम हीले बहाने करके अपने आप को उससे आजाद साबित करने की कोशिश करें, तो फिर कैसा इश्क रसूल है ये? आपकी बीवी आपका कहना ना माने, आपको पानी पिलाओ नहीं पिलाती, चाय बनाओ नहीं बनाती, खाना खिलाओ नहीं खिलाती, रोटी बनाओ नहीं बनाती, कपड़े धो दो नहीं धोती। आप ऐसी बीवी को घर में रखेंगे अगर कुदरत रखते हैं तो? आपका बच्चा आपकी नाफरमानी करे, इसी तरह आप उसको अपनी फर्मा बरदार औलाद डिक्लेयर करेंगे या नाफरमान करार दे देंगे? आपका कोई दोस्त ऐसा सियाना किस्म का मिल जाए कि आप उससे जो कुछ कहें वो अपने फायदे निकलवाए, आपकी बात ही ना माने, तो आप कहेंगे भाई निकल यहां से जड़ होशियार। लेकिन हम नबी के कुछ भी ना माने, अल्लाह की ना माने, एक आजादाना जिंदगी गुजारें, इसके बावजूद गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो होना इश्क मुस्तफा जिंदगी फजूल है। इन नारे लगाने से क्या जाता है? गले फाड़ फाड़ के नारे लगाएं, सामने वाला भी मुतासिर, बल्कि जो जितना बुलंद नारा लगाता है बाद में उसकी तारीफ करते हैं, आज तो चौधरी साहब आपने महफिल लूट ली, चौधरी साहब कॉलर सीधे करके निकल लिए। अबे भाई नारे लगाने से क्या होता है? सदर में चले जाएं, देखें वो दवाइयां बेच रहा होता है, पूरा मजमा लगा होता है, वो कैसे जबरदस्त किस्म की बातें कर रहा होता है। बातें करने से क्या होता है? काम की बात होनी चाहिए ना, उसके साथ अमल भी होना चाहिए, तब होगा। इसलिए खुदारा इन महाफिल के इनेकात के मकसद को समझें, अपने नबी की अजमत को समझें, अपने नबी की मोहब्बत को अपने दिल में हकीकतन पैदा करें, जो खुद ये तकाजा करे कि नहीं, जब माँ का हुक्म नहीं टाल सकते तो नबी का कैसे, जब बाप का हुक्म नहीं टाल सकते तो नबी का कैसे, जब जज और वकील का हुक्म नहीं टाल सकते तो नबी का कैसे, जब अपने अफसर का हुक्म नहीं टाल सकते तो नबी का कैसे। नबी की अजमत का तकाजा है कि हुक्म माना जाए। और जब आप फर्स्ट स्टेप पे उठाएंगे कि आपकी ज़हन साजी हो जाएगी, इंशाअल्लाह फिर आप अपने अंदर रूहानियत और नूरानियत महसूस करेंगे। फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, अल्लाह आपको बरकत देगा। फिर आप अपने औलाद की भी अच्छी तरबियत कर सकेंगे, आपके बच्चे आपकी मिसालें देंगे, मैदान माशर में पूरी फैमिली आपके साथ होगी और इंशाअल्लाह सरकार आपको इशारा फरमाएंगे जन्नत में जाओ। यूं नहीं होगा कि आपको खड़ा करके हिसाब किताब हो रहा होगा। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि जो मैंने बातें कही नाराज मत होइएगा, इसको बयान की दफा और सुन लें, दूसरों को सुनने के लिए दें। आज जब आप बिस्तर पे लेट जाएं तो थोड़ा सा हम अपनी अमली हालत, अपनी जहनी कैफियत, अपनी आँखों, अपने ज़बान के इस्तेमाल, अपने रिस्क के हुसूल के ज़राए, अपनी गैदरिंग्स, अपने सर्कल, अपने दोस्तों की ज़रा अमली हालत को अपने जहन में लाकर सोचिए, अगर आज आपको मौत आ गई तो कब्र में क्या होगा। ये जरूर सोचिएगा। अगर आज आप मर जाते हैं, कितने दोस्त आपकी कब्र पर आएंगे,
चले ये भी एक आखिर में सोच देता हूँ, मैं लड़वाना नहीं चाहता हूँ, अल्लाह ना करे, लेकिन आप ये करके देख लीजिएगा। बस खत्म, टाइम हो गया। आप अपने दोस्त से पूछिएगा, यार जनाजे की दुआ बताना जरा, और जनाजा कैसे पढ़ते हैं उसका तरीका बता। जो करीबी दोस्त है ना उनसे पूछिएगा। मुझे गालिब गुमाने के बहुत सारे कहेंगे नहीं पता। इसका मतलब है वो ये कह रहे हैं जब तुम मरोगे ना, दूसरे तुम्हारे लिए दुआए बख्शिश और मग़फ़िरत कर रहे होंगे, मैं जिगरी यार खाली हाथ बांध के इधर और इधर देखकर ये कह रहा हूँ, जो इमाम की नीयत वो मेरी नीयत, जो इमाम पढ़े वो मैं पढ़ूँ। ये सबसे आसान ये तरीका। यानी ऐसे हम लोगों के साथ रहकर अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हैं। अमल की तरफ आए, हकीकी इश्क की तरफ आए। मेरे लिए भी दुआ करें। मेरी किताब कुर्ब इलाही अगर पॉसिबल हो, हाजी गुलशन इलाही साहब से अगर आप रब्ता कर लें तो हजरत अगर मुझे कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये किताब आप लीजिए, बेस्ट बुक है इस दौर की, तसव्वुफ के मौजू पर है। हमें अगर अल्लाह के करीब होना है, फर्स्ट स्टेप क्या लेना है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस तरह इसमें 13 कमाल लिखे हैं। और उसमें आप जब अल्लाह के करीब आने लगते हैं कैसे रुकावटें आएंगी, बीवी बच्चे, माँ बाप, दोस्त अहबाब, मखलूक, नफ्स, शैतान, उनको कैसे उनसे लड़के आगे निकलना है, ये बेस्ट बुक है। खुसूसन जो पेरेंट्स यहाँ तशरीफ फरमा है, मेरी गुजारिश है अपने बच्चों को और बच्चियों को पढ़ने के लिए दें। जो तरबियत आपको करनी थी ना, ये किताब आपका आधे से ज़्यादा काम कर देगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरी कोई बात, कोई जुमला किसी को हर्ट कर गया हो, आपने बुरा महसूस किया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन हमारी बात पे गौर ज़रूर कीजिएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।